तो स्वागत है आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 एसएससी फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीआरओ के बारे में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में। तो इसके आउटपुट्स देखेंगे, यानी कि इसका इनपुट सिग्नल से आउटपुट किस तरीके से मिलता है या प्रोसेस कैसे बनता है, वेव फॉर्म्स वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को ये समझना है। तो ये जो मैंने बनाया है ये साइड पे, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। इसको आप पकड़िए, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट या हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, और ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए यही प्लेट्स काम आते थे। तो अभी हम लोग ये सपोज हम लोगों ने एक स्क्रीन बनाया है जहाँ पे हम लोग वेव फॉर्म को शो करेंगे, किस तरीके से वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो पहले तो ये हम लोगों ने बनाया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, फिर बनाया वर्टिकल, ये वर्टिकल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, स्ट्रेच द आउटपुट वेव फॉर्म्स फॉर ईच केस। आउटपुट वेव फॉर्म्स, तो इसको हम लोगों ने सेंटर बोला, मिड पॉइंट या सेंटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट या वर्टिकल प्लेट, और इसको बोला है हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, इसी तरीके का डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने से मार्क मिल जाएगा आपको। तो पहला केस देखते हैं। इफ़ ये जो प्लेट्स होते हैं यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज अप्लाई, ये डीसी वोल्टेज है, कांस्टेंट है 5 वोल्ट, तो एक डीसी वोल्टेज है। तो ये टाइम लोगों ने वर्टिकल प्लेट पे एक डीसी वोल्ट लगा दिया 5 वोल्ट, और बाकी किसी में भी नहीं लगाया। पहला केस देखेंगे। तो वर्टिकल प्लेट पे सपोज हम लोगों ने डीसी वोल्टेज लगा दिया है। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने लगाया ऊपर की तरफ 5 वोल्ट और इसको ग्राउंड कर दिया। ओके, ये दोनों ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वोल्टेज ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन बीम, है कि नहीं, और कांस्टेंट है, एक ही जगह पे रुकेगा। तो ये है जो आउटपुट वेव फॉर्म्स, यही होते हैं, ये आउटपुट वेव फॉर्म है जब हम लोग एक वर्टिकल या वर्टिकल प्लेट में डीसी वोल्टेज देते हैं, तो इस तरीके का आउटपुट वेव फॉर्म बनता है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये मूव नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। पल्सेटिंग डीसी नहीं है कि डीसी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका भी केस देखेंगे। तो दूसरा वाला केस देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसी तरीके का केसेस देखेंगे। ये हम लोगों ने प्लेट बना लिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अभी किधर शिफ्ट होगा, अगर से ये है इसका सेंटर तो इधर शिफ्ट होगा। ये कितना सिंपल है, जिधर पोटेंशियल या वोल्टेज ज़्यादा है उधर उधर ही शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन बीम, और ये कांस्टेंट है तो एक ही जगह पे रहेगा। अगर ये है, ये बना लिया, दूसरा है, अगर मैंने ऊपर की तरफ दे दिया 5 वोल्ट, नीचे ग्राउंड कर दिया, तो बीम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये कांस्टेंट है तो एक ही जगह पे रहेगा। ये तो बात की हम लोगों ने डीसी डायरेक्ट। ठीक है, डीसी अप्लाई किया है, डीसी वोल्टेज। अभी हम लोग करेंगे एक दूसरा वाला केस। यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने डीसी, डीसी मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, इधर ग्राउंड, तो किधर शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली इधर शिफ्ट होगा। समझ आया, तो इस तरीके से इसको समझना है, बहुत ईजी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों पे दे दूँ डीसी, तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट बीच में, उन दोनों के बीच में शिफ्ट होगा, और एक ही जगह पे रहेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है,
ये पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है उस तरीके से। जैसे कि 0 से 5 वोल्ट, तो कभी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उस तरीके से। फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस तरीके से, ठीक है वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो इस तरीके से पल्सेटिंग बढ़ता है, घटता है, इस तरीके से पॉजिटिव में, तो इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे मैंने दे दिया, पॉइंट नहीं बनेगा अभी। अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैंने पल्सेटिंग डीसी दे दिया, उसको ग्राउंड कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस तरीके से एक लाइन बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर ये ऐसी होता तो कंप्लीट एक लाइन बन जाता है कि नहीं। अभी हम लोग बीच में देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पल्सेटिंग डीसी दे दिया और यहाँ पे भी सपोज पल्सेटिंग डीसी दे दिया, दो जगह पे। अब इसका जो बनेगा वेव फॉर्म वो बीच में बनेगा कि नहीं, तो इसको ग्राउंड, इसको ग्राउंड, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो बीच में बनेगा, यहाँ इस तरीके से एक लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझना, एग्जाम में आता रहता है। एसी वाला ज़्यादा आता है, ठीक है, एसी और डीसी यही सब आता है। वो पॉइंट वाला भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसी वाला ही देखने को मिलता है। फेज डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तो एसी अप्लाई, एसी मतलब इस तरीके का, पॉजिटिव भी वैल्यू होता है, नेगेटिव भी वैल्यू होता है, ठीक है, बहुत होता है, बहुत वैल्यू। तो अगर हम लोग इस केस में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट्स बना लिया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसी अप्लाई किया और यहाँ पे भी हम लोगों ने एसी अप्लाई किया, दो जगह पे। अब ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ बनेगा बीच में बनेगा, दोनों के बीच में, और एसी है इसलिए कंप्लीट एक लाइन बनेगा। निगेटिव में भी वैल्यू चला जाएगा, इधर पॉजिटिव और इस तरीके से, फिर जीरो, फिर निगेटिव की तरफ, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरीके से कंप्लीट एक लाइन बन जाएगा। तो उसके बाद इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अभी हम लोग और एक देखेंगे, एसी विथ फेज डिफरेंस। तो एसी विथ फेज डिफरेंस, ओके। तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री फेज डिफरेंस में क्या क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम लोग का एंड सेम एग्ज़ाम होता है, उन लोगों के क्वेश्चन में ये मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री फेज डिफरेंस वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इस तरीके से एसी दे दिया, इधर 45 डिग्री फेज डिफरेंस, ओके, उसकी कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 45 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो अभी ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, अगर 45 डिग्री फेज डिफरेंस है तो ग्राफ या वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। इसको वेव फॉर्म बोलते हैं, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम लोग 90 डिग्री, फिर से एक बार देख लेते हैं, 45 डिग्री, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग 90 डिग्री फेज डिफरेंस देखेंगे, तो ये हम लोगों ने बना दिया। अभी ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है, प्लेट्स बना लिया। तो एक एसी बनाएंगे, ठीक है, तो पार्टिकल पे एक एसी दे दिया और यहाँ पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से
बनेगा, ठीक है, एक सर्कल टाइप होगा इसका वेव फॉर्म। तो यही चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो ऊपर लिखा है मैंने क्वेश्चन, फॉर अ CRO with vertical and horizontal plates the following combination of voltage are applied, stress the output waveforms in each cases। तो इस तरीके से आउटपुट हमें बना देना है, ठीक है। ऊपर की तरफ ऐसी दे दिया, नीचे ग्राउंड, तो इस तरीके से वैल्यू चला जाएगा। इसका वेवफॉर्म इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ऐसी मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, तो एक बार पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो यही था आज के लेक्चर में। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।